आप सभी को मेरी राम राम। राम राम संतोष जी। राम राम। राम राम राम। 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 तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि भगवान कहते हैं, शनै ही उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान कहते हैं कि ये मन जो है, इसका स्वभाव है कि संसार में रमने का प्रयास करेगा, उसी में रहता है। क्योंकि अनेकानेक जन्मों से जो हम संस्कार अपनी बुद्धि में लेकर अलग अलग योनियों में जन्मते हैं, वे संस्कार हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए अध्यात्म मार्ग में धैर्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन संस्कारों के नष्ट होने में बहुत वर्ष लगेगा, बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास हो जाने पर वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे, जो भगवान जिनके लिए हम ये करते हैं, जिनको पाने के लिए करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, यतः यतः यतो यतो निश्चरति मनः चंचल मस्थिरम। जहां जना मन जाए, आंख जहां जाए, वहां पे दृष्टि ऐसी रखें कि कुछ भगवान की चीजें देख लें या उसमें भगवान का चिंतन करें। कान को भी वहां न जाने दें जिससे संसार में रमने लगे। अपनी इंद्रियों को जो जहां जहां जाएं, वहां पर भगवानमय चीजें या तो देखने लगे या तो वहां से निकालने। भगवान कहते हैं, ततः ततः नियम्यैतत्। वहां वहां से इसको नियम्य एतत्, इस मन को वहां से निकालना धीरे धीरे, जहां भी जाए। क्योंकि नहीं निकालोगे फिर अभ्यास नहीं होगा। फिर जिस ध्यान की बात भगवान कह आए कि किस प्रकार बैठकर, किस प्रकार आहार विहार निद्रा का संयम करके साधना करनी चाहिए, वो सब करने पर वो परिणाम नहीं मिलेगा जिसके लिए हम चाहते हैं। क्योंकि मन संसार में रमेगा, इसलिए मन को संसार से निकालना है, इंद्रियों को संसार से निकालना है। जिन जिन रसों में वे जाएं, वहां पर या तो भगवत रस मिल जाए तो अच्छी बात है, राम रस मिलने लगे, या फिर अगर वहां संसार का रस हो तो वहां से मन को निकाल दें, इंद्रियों को निकाल दें। तो आगे भगवान उसी बात को कहते हैं कि क्या होगा फिर यदि मन को इस प्रकार हम नियम में करें, नियमित करें, तो फिर क्या होगा। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। भगवान कहते हैं, उस जीव को तब ब्रह्मभूत हो सकता है, तब वो भगवान का अनुभव कर सकता है, भगवान में उसकी स्थिति हो सकती है। लेकिन इस श्लोक में भगवान ने शब्दों का कितना सुंदर चयन किया है। कहते हैं प्रशांत मनसम, शांत रजसम और अकल्मषम। अकल्मषम मतलब जब जीव का पाप नष्ट होगा, जब पाप रहित होगा वो। ये तामसी जो हमारी वृत्तियां हैं, निद्रा है, आलस्य और प्रमाद, ये स्वाभाविक रूप से पाप ही कराती हैं। जो तामसी जो हमारे स्वभाव है, हमारा गुण है, वो जब नष्ट होगा तो जीवन से पाप धीरे धीरे चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब हम अकल्मष बनेंगे। भगवान कह रहे हैं, जब मन को संसार से निकालोगे तो आपकी प्रमाद की, आलस्य की, और जो निद्रा, मतलब निद्रा दोनों तरफ से भगवत गीता में हमेशा सोचना चाहिए। एक निद्रा जो भगवान दूसरे अध्याय में कह आए हैं, नहीं, या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी, कि हम संसार में सोए ना रहें। शरीर वाली सोने की अवस्था के अतिरिक्त दूसरी अवस्था, तो इससे हमारा तामसी गुण बढ़ेगा। जब ये तामसी गुण शांत हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं मन को नियम करके, तो भगवान की तरफ जाओगे। दूसरा उदाहरण देते हैं, शांत रजसम, रजस भावना, ये भगवान से मिलने नहीं देती, क्योंकि तीनों गुण भगवान के मार्ग में बाधक हैं। गुणातीत होने पर ही भगवान के दर्शन संभव हैं।
तो भगवान कह रहे हैं शांत रजसम, जब रजस भाव जीव का शांत होगा, संसार में मैं अधिक से अधिक परिग्रह, अधिक से अधिक संग्रह कर लूं, मेरा सर्वत्र मान हो, सर्वत्र मुझे सम्मान मिले, मैं सबसे बड़ा हूं, या इस प्रकार की जो भावनाएं जीव में हैं वे रजस भाव से आती हैं। तो जब तक ये रजस भाव शांत नहीं होगा तब तक समता नहीं दिखेगी, जिस समता की बात भगवान यहां कह रहे हैं। और इससे भी ऊपर का सुख, प्रशांत मनसम, सात्विक सुख। यहां पर भी कई बार हम फंस जाते हैं। जो साधक हैं, साधक देखो पाप छोड़ देते हैं और रजस से भी ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फंदा है, इसमें फंस जाते हैं। और इसी फंदे के कारण अगर आप आज के भगवत गीता को, मैंने चुना ही इसलिए था कि पूरा 21 श्लोक करने का, क्योंकि इनकी जो श्रृंखला बड़ी अच्छी है। भगवान जिस क्रम में गए और अर्जुन ने उसमें जिस प्रकार प्रश्न पूछ करके उस क्रम को पूरा किया, तो मुझे लगा कि इसको 2-3 भागों में बांट करके बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं सारे श्लोकों को। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई जीव जब तक सुख की जिसकी वृत्ति है, नहीं, हम सब सात्विक सुख में फंस जाते हैं। भगवान के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को मान सम्मान सुख सुविधाएं अपने आप मिलती हैं और भगवान भी उसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो उसी में फंस जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रशांत मनसम। प्रशांत मन तब होगा, प्रशांत का अर्थ होता है जैसे समुद्र, देखिए सब कुछ उसमें जाता है परंतु उसे उद्विग्न नहीं होता। दूसरे अध्याय में इसी बात को भगवान कहे थे, शायद 70वां श्लोक था शायद, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जब कोई व्यक्ति प्रशांत समुद्र की तरह होगा, जिसमें सुख सुविधाएं संपन्न सब कुछ आए परंतु उससे उसको कुछ प्रभाव न पड़े, उसको सर्वत्र सात्विक सुख मिले, सम्मान मिले, मान मिले, मर्यादा उसकी बड़ी बनी रहे, सर्वत्र उसका नाम हो सतोगुण के कारण, परंतु वो उससे प्रभावित न हो, उसकी कामनाएं सभी पूर्ण होती रहे परंतु उन कामनाओं का उसके हृदय में कोई छाप न हो, संस्कार न पड़े, ये सात्विक सुख है। और आप देखोगे भक्तों के जीवन में एक तो अलग दृष्टि है कि दुख भी बहुत होता है, लेकिन भक्तों के जीवन में सुख भी बहुत होता है, सब कुछ उनको उपलब्ध रहता है, ऐसे भी देखे जाते हैं। तो भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग अपनी लीला रचते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं, जब किसी का मन शांत हो जाएगा, इन तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाएगा, तब ब्रह्म भूतम, तब वो भगवान में होगा, तब उसको सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। जिसकी बात कह आए हैं पीछे कि सर्वत्र मुझे देखेगा, और वही इन श्लोकों में, अगले 5 श्लोकों में यही कहते हैं कि वो योगी जब अपने पाप से विगत हो जाएगा, जब पाप से रहित हो जाएगा, तब ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, तब उसको अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्रों में सुख को परिभाषा दी गई है कि अत्यंत सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख है यदि आप इस पृथ्वी के राजा रहो, पूरी पृथ्वी के, और इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने जीव हैं वे आपकी आज्ञा अनुसार चले, सब आपके अधीन हो, ये इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सुख है। इससे बड़ा सुख जो गंधर्व लोक हैं, किन्नर लोक हैं, पितर लोक हैं, सब में 100 गुना अधिक सुख है, और उनसे भी 100 गुना अधिक सुख स्वर्ग लोक में है, और स्वर्ग लोक से जो 100 गुना अधिक सुख है वो ब्रह्म लोक का है, ब्रह्मा जी के लोक में। कहते हैं ये सारे सुखों को भी कहते हैं ये अत्यंतम सुख नहीं है। जिस सुख की बात भगवान कह रहे हैं वो सुख इन सुखों से ऊपर की बात है, जो मिल जाने पर फिर जाता नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन, आगे भगवान कहेंगे कि ब्रह्म लोक तक जितने
सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं, वो रहने वाली नहीं है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं ब्रह्म भूतम आत्यंतिकम सुखम, जो पहले क्या है वो सुख जो आने पर फिर नहीं जाएगा, जिसकी तुलना इस सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। तो ये तो अनुभव की बात है नहीं। जिन लोगों ने अनुभव किया वही तो इस सुख को जानते हैं। इस सुख का वर्णन संसार की दृष्टि से नहीं किया जा सकता, और हमारे उपनिषदों में भी इसी सुख की बात की है। ये सुख संसार में नहीं उपलब्ध है। उपनिषद बताते हैं जीव जब प्रश्न पूछता है कि कौन सा सुख ढूंढूं, तो बहुत सुंदर एक मंत्र आता है, कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजि ज्ञासितव्यः। कि उस सुख को जानो जो भूमा है। भूमा मतलब महान निरतिशय सुख, जिससे बड़ा कोई और सुख नहीं है, जो घटता नहीं वो बढ़ता रहता है, उसको भूमा सुख कहते हैं। तो कोई शिष्य प्रश्न पूछता है, उसे गुरु उत्तर देते हैं कि भूमा प्रश्न के लिए, भूमा सुख के लिए आप जाइए। इस संसार का जो सुख है वो अल्प सुख है, उसके लिए मत जाइए, तो नष्ट हो जाएगा। तो उस सुख की बात भगवान कहते हैं कि वो सुख तुम्हें मिलेगा अर्जुन, और सुख मक्षय मश्नुते, और वो अनुभव करेगा, अपने आप सुख आएगा। जो भगवान विधि बता आए हैं जो साधन करने की, उस साधन से सुख स्वयं अपने पास आएगा, क्योंकि है ढका हुआ है। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा धन हो और हमें उसका ज्ञान न हो, कोई ज्ञान करा दे कि ये है, तो था ही तो बस हम जान गए उसको अनुभव करने लगे। उसके बाद ये अनुभव होने पर सर्वत्र भगवान ही दिखेंगे, और भगवान में सब कुछ दिखेगा। ये दोनों चीजें साथ में आती हैं। कहते हैं कि सब में भगवान और भगवान में सब कुछ। अर्जुन को कहते हैं जो मेरा भक्त ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत मतलब जिसको गोस्वामी जी राममय कहते हैं, भगवनमय, कि भगवान के अतिरिक्त कोई और तत्व का अनुभव ना हो जीव को। ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति की बात कर रहे हैं साधक की। समाधि के बाद की बात करते हैं, जो निर्विकल्प समाधि है, जहां से फिर समाधि नहीं टूटती जीव की, जो भगवान में ही रह जाता है। ये सुखदेव गोस्वामी है, उस सुख की बात कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र मुझे देखता है, मेरे अतिरिक्त उसको कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन व्यवहारिकता जैसे पहले आई थी, पिछले बार हमने पढ़ा था, चौथे श्लोक था कि कहते हैं कि पंडिता समदर्शिन ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वपाके, कि जो व्यक्ति चांडाल में और शुनः स्वपाके शुनः चैव पंडिता समदर्शिन, कि सर्वत्र उसको एक ही चीज दिखता है, कहीं भेद नहीं दिखता, लेकिन व्यवहार में अंतर होता है। व्यवहारिकता में तो अंतर होगा। जैसे हमारी देह है, और इस देह का उदाहरण भगवान इसी आगे के श्लोक में कहते हैं, हमारी देह है, देह में सभी अंग अलग अलग हैं, परंतु हमारी जो बुद्धि है वो सभी देहों में प्रेम करती है। किसी एक अंग से घृणा और एक अंग से अधिक प्रेम, इस तरह का भाव नहीं होता। तो उस तरह का भाव की बात करते हैं भगवान की सर्वत्र समदर्शन है, मुझे सर्वत्र सब चीजों में मुझे ही देखने लगता है जीव। और जो मुझे देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझ में सब कुछ देखता है और सब में मुझे देखता है, कहते हैं कि तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, तब वो मुझे सदैव देखता रहता है, मैं उससे ओझल नहीं होता, मैं अदृश्य नहीं होता, और ना तो मेरे लिए वो ओझल होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ऐसे उठेगा कि चलो जीव के लिए तो भगवान ओझल हो या ना हो अलग बात है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा क्यों है? क्या भगवान के लिए भी हम ओझल हो जाते हैं? तो जैसे देखिए भगवान इसके पहले कहे थे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। मुझे जो जितना प्रेम करता है मैं भी उसको उतना करता हूं। लेकिन यह है
कि हमारा, जैसे कहें कि अगर हम भगवान की तरफ 4 पग चलेंगे तो भगवान भी हमारी तरफ 4 पग चलेंगे। तो हमारा तो पग कितना बड़ा हम जानते हैं, और भगवान का पग कितना बड़ा है। भगवान जब वामन अवतार में थे तब ही उन्होंने 2 पग में ही सब कुछ ले लिया, और तीसरे पग में बलि महाराज जी को अपने अधीन कर लिया वामन अवतार में। तो वो जैसा चाहे, उनका पग तो अनंत है। अगर हम भगवान के लिए इतना चलेंगे तो भगवान भी अगर अपना इतना ही चलेंगे तो कितना होगा। जो अनंत है, अनंत का थोड़ा सा अंश कितना होगा, अनंत होगा। इसलिए भगवान कहते हैं वो मुझसे ओझल नहीं होता। उसको मैं सर्वत्र दिखने लगता हूं तो मैं उसको कहीं ओझल नहीं होता, और वो भी मुझे सदैव दिखने लगता है, क्योंकि जब वो मुझे सदैव देखता है तो मैं भी उसके साथ साथ चलते रहता हूं, तो मैं भी उसको ओझल नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने पहले ही कह आया हूं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् हम। तो इसलिए ये जो स्थिति है कि सर्वत्र भगवान को देखने की स्थिति, ये स्थिति तो साधना से होगी, और उसी साधना से होगी जिस साधना की चर्चा भगवान कर आए पिछले श्लोकों में, जिसको हमने पिछली बार पढ़ा था। बिना साधना से नहीं हो सकता। और अर्जुन जी का प्रश्न भी इसी से संबंधित होगा भगवान से। तो अर्जुन को भगवान आगे कहते हैं भजत एकत्वम आस्थितः। 31वें श्लोक में भगवान ये भी बात कर रहे हैं एकत्वम आस्थितः। भगवान के एक एक शब्दों में हम साधकों के लिए बड़ी रहस्यमय बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं भजत्वम भजति एकत्वम आश्रितः, मेरे एक आश्रित होकर भजन करता है। नहीं, यहां अनन्य भाव आवश्यक है भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, योग में, साधना में। आप ध्यान में जाओ, समाधि में जाओ, सब में एक भाव ही आवश्यक है। नहीं तो फिर जो मेडिटेशन हम कहते हैं, मेडिटेशन और बिना मेडिटेशन में क्या अंतर है। ध्यान मतलब ही होता है कि सब कुछ छोड़कर एक चीज को पकड़ना और उस पर स्थिर रहना, उस पर ही धारणा करना, और उस धारणा को लेकर के ध्यान में जाकर समाधि अवस्था में जाना। तो इसलिए भगवान इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि एकत्वम आश्रितः, मुझे एक पर आश्रित होकर जो साधना कहने के लिए कह हूं ध्यान, वो करना, अन्य बहुत सी चीजों में नहीं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आश्रितः। अब देखिए यहां पे भगवान इसलिए कह रहे हैं जब जीव सब में भगवान को देखने लगेगा तो क्या सब पर आश्रित होकर के साधना करेगा। प्रश्न तो उठता है नहीं, कि भगवान कह रहे हैं सब में मुझे देखो, तो सब में जब मैं आपको देखूंगा तो ध्यान सब में लगाऊं मैं, उससे मैं अपने समाधि की ओर जाऊंगा, उससे मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा जल्दी। जिस ब्रह्म सुख की बात आप कर रहे हैं, आपको पाने की बात कर रहे हैं, क्या वैसे करने पर हो जाएगा। भगवान कहते नहीं, मुझ में देखो तो सही, सब में मैं हूं, परंतु ध्यान तो एक ही पर करना। सब में देख करके सबको मत देना, सब में देख करके मुझे ही देखना। जैसे अगर स्वर्ण के गहने हो विविध प्रकार के और आदमी को मिल जाए, मान लो किसी को एक बड़ा खजाना मिल गया, उसमें मान लो हाथी की मूर्ति है, सोने की, घोड़े की है, कछुआ की है, सांप की है और बिच्छू की है। मैं भगवान इन सब की मूर्तियों की बात नहीं कर रहा, सांसारिक मूर्तियां हैं, सब चीजें हैं, कलश है, उन सब में आदमी को क्या दिखेगा। उसमें मिलने पे उसको स्वर्ण ही दिखेगा, भले उस सांप ही बड़ा हो, अजगर हो स्वर्ण का बना हुआ, उसको अजगर और सांप ये सब कुछ नहीं दिखने वाले, उसको तो स्वर्ण ही दिखेगा। तो एक तत्व दिखना चाहिए मूर्तियों में। तो और कहते हैं कि ऐसा जीव संसार में अपने सभी कर्मों को करता हुआ, जो जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, जो भी उसकी सांसारिक उत्तरदायित्व है, जो उसके सांसारिक कर्तव्य, इन कर्तव्यों को जब वो करता है तो सांसारिक व्यक्ति वो नहीं होता, वो मेरा होता है। मई वर्तते, वो जो भी काम करता है वो मुझ में करता है।
मतलब मुझे पाने के लिए करता है, वो संसार को नहीं पाएगा फिर से। भले वो वैसे ही जीवन जिएगा जैसे दूसरे लोग जीते हुए दिखेंगे, परंतु दोनों का जो परिणाम है अंत में वो अलग होगा। दोनों का परिणाम एक नहीं हो सकता। तो सब में एक कैसे देखें, ऐसा स्वाभाविक प्रश्न है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र। शरीर का उदाहरण देते, जैसे अपने आप में आदमी अपने बालों का भी कम ध्यान नहीं रखता, नहीं क्योंकि किसी काम के नहीं है। हाथ पैर कट जाए तो बड़ी बात होती है, लेकिन बाल तो कट जाए तो कुछ नहीं होता, आदमी का क्या जाता है। लेकिन उनका भी ध्यान बड़ा रखना पड़ता है, उनके प्रति भी बड़ा प्रेम होता है। तो शरीर के सभी अंगों के प्रति कितना प्रेम है। सबका अपना अपना कार्य है, सबका अपना अपना स्थान है। जैसे उदाहरण पिछली बार हमने दिया था कि पैर को छू करके हाथ तो हम धोते हैं, लेकिन हाथ से हाथ छू करके थोड़ी हाथ धोते हैं, नहीं। तो वैसे ही हमें सभी अंगों से प्रेम भले हो, लेकिन भेदभाव भी होता है अंगों में। वैसे ही संसार में सर्वत्र भगवान ही दिखें, व्यवहारिकता में भले भगवान न दिखें ऐसा लगता हो, लेकिन वो जो भक्त होता है, साधक होता है, उसको सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। सबके कल्याण की वो कामना करता है। जैसे हम अपने शरीर के सभी अंगों के स्वास्थ्य, सभी अंग स्वस्थ रहें, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। वैसे ही जो जीव होता है, जो साधक है, वो संसार में सर्वत्र भगवान को देखते हुए सबके कल्याण की कामना करता है। और यहाँ पर ही एक बड़ी सुंदर दृष्टांत है। जैसे देखिए, जो दुनिया के अन्य सभी मत हैं या पाश्चात्य शैली में लोग हैं, इसमें जैसे इसको कहते हैं ब्रदरहुड। ब्रदरहुड या बंधुत्व की भावना को बढ़ाने की बात की जाती है। बंधुत्व की भावना से भी श्रेष्ठ ये भावना अगर आप देखें, बंधुत्व में तो दो रहते हैं, बंधुत्व में उतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब कहें भगवान आत्मौपम्येन, अपने समान ही समझना, ये दोनों में बहुत अंतर है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? बंधुत्व की भावना से हम सब में भगवान को हो सकता नहीं देख पाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन आत्मौपम्येन की भावना से हम सब में भगवान को देख सकते हैं। और संसार में दूसरी चीज, व्यवहारिकता की दृष्टि से संसार में कभी आप सबको समान नहीं देख सकते। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, देखिए शास्त्र में जैसे कैपिटलिज्म है, उसको अच्छा माना गया है, नहीं, शास्त्र के अनुसार कैपिटलिज्म अच्छा है। क्यों? क्योंकि कर्मों के नियम पर चलता है, एक कर्म प्रधान है, न्याय पर चलता है। और उसके बाद दान देना वो व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर है। दान देकर वो अन्य जो वाद है उसमें जा सकता है, साम्यवाद जा सकता है, समाजवाद कर सकता है। लेकिन जो पूंजीवाद है, ये तो व्यक्ति का अधिकार है, उसके कर्म पर निर्भर करते हैं। इसलिए संसार में व्यवहारिकता में समानता आप नहीं कर सकते कि सब कुछ समान है, इस भाव से व्यवहार संसार में नहीं कर सकते। लेकिन सब में रहने वाला जो है वो एक ही है, सब में विद्यमान वही है, सर्वत्र दर्शन उसी का हो, ये भाव हमारे शास्त्र सिखाते हैं। और ये अभ्यास से होंगे। और ये अभ्यास कैसे होगा? कितना कठिन काम है, नहीं? ये सरल सुनने और उसमें लगता है। तो अर्जुन इसलिए हम सभी की तरफ से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भगवान योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, बोल तो दिए आपने, और कैसा? साम्येन मधुसूदन, कि समत्व हो जाओ, सब जगह समान देखो, मुझे देखो। कैसे करूंगा? कोई आसान चीज है? और आप कह रहे हो मन को निग्रह कर लो। एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वास्तिम से राम, इस मन की चंचलता के कारण ये मैं होना संभव ही नहीं देखता। एतस्याहम न पश्यामि। अर्जुन सोचिए, जो व्यक्ति स्वर्ग लोक तक जिसकी गति हो इस देह से, जिसने अपने अधीन सबको कर लिया हो, जो भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी बने बैठे हो, ऐसे
अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि एतस्याहम न पश्यामि, भगवान ये होता तो मुझे नहीं दिखता। आप कह तो रहे हो चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, इस मन की स्थिति हो जाए, स्थिर हो जाए, ये मुझे नहीं लगता। तो होगा कैसे? प्रश्न भी करते हैं। चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान को कृष्ण कहते हैं क्योंकि भगवान तो सबको आकर्षित करने वाले हैं, सबको खींच लेते हैं, जिनके सभी के मन को अपने में। इसलिए कह रहे हैं सबके मन को खींच लेने वाले कृष्ण, क्या ये आसान है करना जो आप बता रहे हो? ये चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवद्रम, मन के यहाँ जो गुण बताए गए हैं कितने प्रमाथी। हमारे यहाँ गांव में ये शब्द करते थे उपयोग, पहले हमें बचपन में नहीं पता था क्या था, लेकिन सुनते सुनते फिर वो आदत हो जाती तो पता चलता प्रमाथी क्या है। प्रमाथी मतलब जो व्यक्ति जो करना चाहे वो करके, मतलब कहते हैं ना कि कर ले, वो मतलब जैसे मथनशील होती है ना, मथते हैं, दही का थक्का कितना हो जुड़ा हो, वो मथ मथ के घूम घूम रुकता नहीं है, वो फोड़ करके उसमें जो छिपी हुई चीज भी निकाल लेता है। तो वैसे ये प्रमथनशील जो स्वभाव है इस मन का, ये जो चाहता है करा लेता है, इसीलिए बलवत दृढ़म भी बोले, बड़ा जिद्दी है ये। जिद्दी होने के साथ इसमें शक्ति है कि मत देता है मन को, नहीं कितना मथनशील है ये। इसलिए भगवान इसकी चर्चा दूसरे अध्याय में भी कहे आए थे, अगर ध्यान होगा, कि इंद्रियाणाम ही चरतामियन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुरिव सुदुष्करम यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मनः। भगवान कहते कि जो बड़ा विद्वान होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, जो बहुत समझदार होगा, उसकी भी इंद्रियां प्रमथशील हैं, वो प्रमथ कर देती है, मथ देती है, और वो कुछ कर नहीं पाता। जैसे और इसको ऐसे भी सकते हो कि किसी को घस करके एकदम मस देना, नहीं कई बार कोई चीजें हम रसोई वगैरह में नहीं घिस करके और कर लेते हैं, उसका कुछ रह नहीं, उसके अंदर जो छिपी हुई चीज होती है निचोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही जो मन है ये एक एक इंद्रियों को ऐसे काम में लगा के कि मत देता है, मत करके उनको निरस्त कर देता है, उनकी चलने नहीं देता। आप आराम से बैठे रहो और कहीं जाते रहो, कुछ कान में सुनाई दे और उसमें आपका नाम आए और आपके बारे में बड़ी सुंदर अच्छी अच्छी बातें होती रहें, उसके बाद आपके हृदय में कैसी चीजें उत्पन्न होंगी। वो मत करके धीरे धीरे एक तरह का अहंकार ला देगा, और फिर एक दिन ऐसे ही जाते रहो और उनमें से ही कोई लोग कुछ ऐसी बातें करते रहे जिसमें आपकी निंदा होती रहे। दोनों स्थितियों में वो शब्द आपके कान के माध्यम से जाके ये मन उनको ऐसा मथेगा कि आपके हृदय में बहुत या तो हर्ष उत्पन्न कर देगा या तो आपको व्यथित कर देगा। ऐसा प्रमथनशील है और बलवत दृढ़ है, बलवान है। किसकी तरह बलवान है? वायु की समान बलवान है। ये कोई सामान्य बलवान मन नहीं है, इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है और आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। इसीलिए मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। मन एव कारणम बंधन मोक्षयो, बंधन या मोक्ष दोनों का कारण मन है। या आपको छुटकारा दिला सकता है या आपको जन्म जन्मांतर तक इस चक्र में, इस संसार में भटका सकता है। और ये वायु के समान बलवान है। वायु कैसा दृढ़ होता है, नहीं कितना भी आप बचा के रखो, गुब्बारे लोग भरते हैं, इतने अच्छे से बांधते हैं, कुछ दिन में पचक जाते हैं, पता नहीं चलता कहां से वायु निकल जाती है। कौन सा ऐसा स्थान है जहां वायु नहीं जा पाती? आप प्रयास करके किसी स्थान को निवात कर सकते हो, जिसको वैक्यूम, लेकिन वो वैक्यूम उसकी स्थिति नहीं, कुछ दिन में वैक्यूम हटता है। तो ये बलवत दृढ़ में, ये बहुत दृढ़ी है, बहुत ही जिद्दी है और बहुत बलवान है। सोचिए अगर कोई शक्तिहीन आदमी जिद्दी हो तो आप उसको कुछ कर सकते हो, आप उसको उपेक्षा कर दो, क्या करोगे? मेरा जिद्दी रहो रहो नहीं,
लेकिन कोई बलवान आदमी जिद्दी हो, आप उसकी कितनी उपेक्षा करोगे, वो तो आपको सर्वनाश की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि वो जिद्दी है, उसने ठान लिया है और उसके पास सामर्थ्य है। और जैसे मैं उदाहरण देता हूं, देखिए इस देश में ही सब कुछ संपन्नता होते हुए भी, शक्तिशाली देश होते हुए वायु को कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये मन जो है वायु के समान बलवान है। जल को आप बांध बनाकर रोक सकते हो, उसकी दिशा को बदल सकते हो, वायु का कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, अधिक समय तक नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, ये जो मन है ये कैसे मैं नियंत्रण करूं, जो वायु की तरह अपना मनमानी करता है और बलवान है। तो भगवान उत्तर देते हैं, भगवान उनकी बात को पहले मानते कि सही बात कह रहे हो, ये जो मन है, मैं तुम्हारी बात से निश्चित रूप से, तुम्हारी बात को मैं मानता हूं, मैं सहमत हूं कि ये जो है ये कोई आसान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं हे महाबाहो, आगे श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि सही बात कह रहे हो, आप महाबाहु हो, लेकिन महाबाहु होकर के मन को नहीं आप नियंत्रित कर सकते हो। सेनाओं को नियंत्रित कर सकते हो, शत्रुओं को जीत सकते हो, स्वर्ग लोक में जा सकते हो, बड़े दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन सकते हो, परंतु मन को नियंत्रित कर लो, ये संभव नहीं है महाबाहु होने से। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यहां पे कौन्तेय कहते हैं भगवान, जब कुंती के जैसे बनोगे तभी ये मन नियंत्रण में होगा। कुंती माताजी का स्वभाव क्या था? वैराग्य का स्वभाव था। उन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। उनका स्मरण करते ही मन कितना वो होता है, लज्जित होता है, और एक तरह से हमारे लिए एक प्रेरणा होती। कैसी वो मां थी जिन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। भगवान उनके साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने भगवान से कभी नहीं कहा कि मेरे पास इतना दुख है, आप हर लीजिए। बल्कि उनकी विशिष्टता तो तब दिखती है और बढ़ जाती है जब उनके पुत्र इस पृथ्वी पे राज्य करने लगे और भगवान द्वारिकाधीश द्वारका में रहने लगे। भगवान के जब उनके दर्शन नहीं हुए, जब दर्शन हुआ तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे केशव, जैसे आपने मुझे पहले दुख दिया था वैसे ही मेरे जीवन में दुख ले आइए। भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या कह रही हैं बुआ। भगवान ने पूछा कि ऐसे क्यों कह रही हैं आप? उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि जब तक मेरे जीवन में दुख था आप मेरे साथ सदैव थे, आप मुझसे दूर नहीं गए। अब जब मेरे पास सब कुछ हो गया तो आप द्वारिका चले गए, मुझसे मिलने नहीं आते। इसलिए भगवान कहते हैं हे कुंती के पुत्र, अपनी माता जी के जैसे वैराग्य में जाइए और अभ्यास कीजिए। यही हमारे साधना के दो मंत्र हैं। वैराग्य की भावना के बिना अभ्यास नहीं होगा और अभ्यास के बिना वैराग्य नहीं होगा। अभ्यास का अर्थ साधना भी कर सकते हैं, और अभ्यास का अर्थ अपने आप को, जिन चीजों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जो प्रयत्न करें उसको भी कह सकते हैं प्रैक्टिस। इसीलिए अंग्रेजी में साधकों को प्रैक्टिसिंग कहते हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटी, प्रैक्टिसिंग योगी। तो साधक हैं, साधकों को अभ्यास आवश्यक है। और अभ्यास कैसे होता है? जैसे जो संगीत वाले होते हैं, अगर आप आज संगीत पढ़े गाए और 10 दिन बाद फिर गा रहे हो, आज आपने कोई मृदंग बजाया, तबला बजाया, फिर 1 महीने बाद बजा रहे हो, तो आप कभी सीख नहीं सकते, उसमें आपको कुशलता नहीं मिलेगी। कुशलता तो तब मिलेगी जब ये नियमित होगा, प्रतिदिन होगा, नियम से होगा। वैसे जिस साधना की बात भगवान कहे, जिस ध्यान की, जप की, ये नियमित होना चाहिए। नहीं, अगर हम किसी चीज को लेकर गंभीर हैं, इफ वी आर सीरियस अबाउट समथिंग, क्या उसको ऐसे ही कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे। उसको तो हम समय निकालेंगे, प्रतिदिन करेंगे, बहुत गंभीरता से करेंगे। कभी कभी ऐसा रहता है कि हाँ मैं भजन सुन लेता हूं, मैं कथा सुन लेता हूं, मैं जब भी कर लेता हूं, मैं जब ड्राइव करते रहता हूं तो कर लेता हूं। वो कर लेना अच्छी बात है,
लेकिन उस अभ्यास की बात भगवान नहीं कह रहे हैं। उस अभ्यास से वो स्थिति नहीं मिलेगी, उस अभ्यास से मन नियंत्रण में नहीं आने वाला, लेकिन हाँ संभावना बनी रहेगी, संभावना सदैव बनी रहेगी। ये तो अभ्यास से होगा, प्रतिदिन अपने जीवन का समय निकालना इस अभ्यास के लिए, और वैराग्य की भावना हो। वैराग्य का अर्थ क्या है? देखिए, त्याग आदमी करता है और वैराग्य होता है, नहीं, वैराग्य हो जाता है। वैराग्य अभ्यास से होता है। जैसे आप प्रतिदिन वही चीज कर रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए संसार में अगर आदमी रोज वही काम करता है, कई बार सॉफ्टवेयर लोगों को ज्यादा अनुभव रहता है, पहले तो लोग एक तरह के कार्यालय में जाते थे, पूरी जिंदगी वहीं से फिर सेवानिवृत्त होके निकलते थे। अभी ये आजकल के समय में आदमी कुछ दिनों के बाद ऊब जाता है कि वही चीज करके कि मैं ऊब गया हूं, अब मुझे कुछ और नया चाहिए। क्योंकि जो करते करते फिर उससे उसको उसमें आनंद नहीं आता, उससे वैराग्य जैसा हो जाता है कि नहीं, अब मुझे कहीं और रस, कहीं और से रस निकालना है। कुछ या तो उसको कुछ नई चीज करने की इच्छा होगी, या अधिक धन पाने की इच्छा, उससे उसका जो करता है उससे वैराग्य हो जाता है। वैसे ही साधकों को वही भोग की चीजें, वही घिसी पिटी संसार की चीजें, ये भावना होने से वैराग्य इन चीजों से होगा कि वही धन, वही सम्मान, वही चीजें पाने की, इससे मिलना क्या है मुझे? वही संसार में रस पाने की जो वृत्ति है, क्या है उसमें? ये वैराग्य की भावना साधना से होगी, और वैराग्य होगा, साधना बढ़ेगी, साधना होगी तो वैराग्य बढ़ेगा। ये क्रम है। इसलिए इन दोनों को, साधकों को सदैव बड़ी गंभीरता से करना चाहिए, तभी मन संयम में होगा, मन नियंत्रण होगा। और भगवान कह रहे हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इत्मिमति वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुम उपायतः। हे अर्जुन, अब देखिए भगवान ये बात कह भी रहे हैं कि जो व्यक्ति ये नहीं करेगा, वो ये उसके लिए ये योग दुष्प्राप है, उसको नहीं मिलना है, कितना भी प्रयास करे। बिना अभ्यास के और बिना वैराग्य के ये जो साधना है, जो योग है, ये योग व्यक्ति नहीं पा सकता। ये भगवान का कथन है, इस श्रीमुख का वचन है। इसलिए इसमें कोई लूप होल हम नहीं पा सकते कि मैं ये भी ले लूंगा और ये भी ले लूंगा। और भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि मिलेगा किसको? जो व्यक्ति उपाय करता है, जो मेरे द्वारा बताए गए जो उपाय को करता है, उसको मिल जाता है। वश्यात्मना तू यतता, तू कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो आसान है। किसके लिए? जो मेरे द्वारा बताएगी इस साधना को, इस उपाय को करता है, उसको ही मिलेगा। फिर अर्जुन के मन में दूसरा प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप जो बता रहे हो मैं करूंगा, हम साधकों के लिए आप जो बता रहे हो मैं करूंगा, लेकिन अगर मैं कर नहीं पाया तो नहीं। अब इसी बात से लेकर के पूरा आगे के श्लोक है। ये श्लोक इतनी भावना में भरे हैं, मेरा मन तो सदैव ऐसा लगता है कि भगवान के चरणों पर गिर जाएं उनकी वाणी को सुनकर। कितने सुंदर वचन भगवान के हैं इन श्लोक, इन प्रश्नों के उत्तर में। यही तो भगवान की भगवत्ता को दर्शाता है, और यही उनके प्रेम को दर्शाता है। कितना प्रेम करते हैं हमें वो, कितना प्रेम करते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान मैं करना तो चाहता हूं, हम साधकों की तरफ से प्रश्न को समझिए, परंतु यदि मैं न कर पाया, लेकिन ये न कर पाना अंत समय की बात कह रहे हैं कि करते करते मैं करता रहा, प्रयास करता रहा, लेकिन अंत समय में या धीरे धीरे जब मेरा शरीर शिथिल होगा, इंद्रियां शिथिल होंगी, अगर ये मनमानी करने लगेंगी तो क्या होगा? तो क्या मेरी दुर्गति होगी? मेरी दुर्गति होगी। अयति ही श्रद्धयो पेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। फिर से भगवान को कृष्ण कहते हैं कि प्रभु आप तो सबको आकर्षित करते हो, क्या जो गिर जाएंगे उनको नहीं आकर्षित करोगे? क्या उनको आप छोड़ दोगे? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। इस ब्रह्मणपति पे, इस भगवान के मार्ग में चलने वाले जो साधक हैं, क्या वो भी बादलों की तरह अलग होकर छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएंगे? जैसे बड़े बादलों से जब छोटे छोटे बादल अलग हो जाते हैं तो उनका सर्वनाश होता है, तब वो कुछ कर नहीं पाते, तब वो नष्ट हो जाते हैं हवा के कारण। वैसे ही आपके मार्ग में लगे हुए जो साधक हैं, यदि वो उससे छूट जाए उस मार्ग से, उनकी भी ऐसी स्थिति होती है क्या? वो भी नष्ट हो जाते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। अप्रतिष्ठ, जब वो आश्रय छोड़ देते हैं, जिस मार्ग पे जा रहे हैं उनका आश्रय जब छूट जाता है तो उनका क्या होता है? कहने का भाव ये है, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि इस पथ पर लगा हुआ जो योगी है, जो साधक है, यदि शरीर शिथिल होने के कारण, अपनी असमर्थता के कारण यदि वो ये कार्य नहीं कर पाता तो क्या होता है उसकी गति? क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है या उसको कुछ मिलता है? अप्राप्य योग संसिद्धिम, और जो योग पाने के लिए गया था अगर वो नहीं मिलता तो क्या होता है? लेकिन अर्जुन के प्रश्न में अगर आप देखें शुरू में ही श्रद्धयो पेतो, ये बात है। अयति ही, जिसका मन तो नियंत्रित नहीं हो पाया, प्रयास तो उसने किया, उसके मन में श्रद्धा बहुत अधिक थी। ये प्रश्न का गूढ़ भाग है। अगर इस प्रश्न के गूढ़ भाग को हम छोड़ देंगे तो भगवान की वाणी को हम अपने लिए हो सकता है सही अर्थ में न समझ पाए। भगवान जो भी प्रश्नों के उत्तर में कहेंगे उसमें ये सोचें कि हमारे भीतर यदि ये श्रद्धा के साथ प्रयास की भावना होगी तो ये शब्द भगवान के हैं, अन्यथा नहीं। कपट वालों के लिए नहीं है, भोगियों के लिए नहीं है। कुछ भी चलता है इस विचार वालों के लिए नहीं है ये शब्द। इसलिए अर्जुन आरंभ में कहते श्रद्धयो पेतो अयति ही, श्रद्धा तो जिसमें बहुत है, आपके शब्दों में, आपकी वाणी में, आपके बताए हुए मार्ग में, और वो करता भी है परंतु कर नहीं पाया, अंत तक प्रयास किया तो फिर उसका क्या होता है? आगे प्रश्न कितना, ए तन्मे संशयम कृष्ण छेतु मरहस शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न विपद्ये। हे केशव, हे कृष्ण, आपसे मैं पूछता हूं, आप ही इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हैं। क्यों? क्योंकि आप ही सब कुछ देखते हैं, आपके अतिरिक्त और कौन देखेगा? भगवान के अतिरिक्त जो जीव है या बड़े बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, वो उनकी थोड़ी देख होती है, वो सदैव नहीं देख सकते, लेकिन भगवान तो सदैव देख सकते हैं, अनंत जन्मों का हिसाब किताब रखते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। और ये बात भगवान स्वयं कह आए हैं, नहीं अर्जुन को, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, मेरा और तुम्हारा बहुत से जन्म हो चुके हैं, तान्य हम वेद, मैं उनको सबको जानता हूं, न तुम वेत्थ परंतप, तुम उनको नहीं जानते, लेकिन मैं सबको जानता हूं। और भगवान ये भी कहा है कि मैं ही सब कुछ बनाया हूं, सृष्टि का रचयिता मैं हूं, सबके आदि अंत को, भविष्य भूत को सब मैं जानता हूं। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमप्यहम् चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, मैं ही सब कुछ बनाया हूं, मैं सब जानता हूं। और मैं सबकी तरह जन्म नहीं लेता, अपनी माया को मैं वश में करके आता हूं, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं। बाकी जीव तो माया के वश है, उसको क्या पता। जैसे किसी व्यक्ति को कमरे के भीतर बंद कर दो, और आजकल के लिए तो मैं कहूंगा वहां पे इंटरनेट मत दो, तो वो बाहर की दुनिया क्या जानेगा? नहीं तो लोग कहेंगे कि वो इंटरनेट रहेगा देख लेगा। तो माया के वशीभूत जीव क्या जानेगा? लेकिन अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताइए, आपके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं देखता जो मेरे इस प्रश्न के उत्तर को दे सके, मेरे इस संशय को छिन्न भिन्न कर सके। तो भगवान का प्रश्न बहुत सुंदर है, ये हम सभी साधकों को उत्साह देने वाला है और हमारी कमियों को दिखा करके उनको शुद्ध करने वाला है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त्वभावस्य
तस्य वेद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान अर्जुन को भी संबोधन में दो शब्द प्रयोग करते हैं, उनके दो नाम या दो शब्द से संबोधन करते हैं। ये भी बड़ा प्रेम से भरा हुआ है। पार्थ जो उनके अपने हैं, अपने संबंधियों का है, बुआ के बेटे, कहते हे मेरी बुआ के बेटे, ऐसे संबोधित करें, हे पार्थ चिंता ना करो, न तो यहां पे और न तो वहां पे कभी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। और कह रहे हैं दूसरा तात, तात जब बहुत प्रेम से होता है, इसीलिए तात शब्द वैसे तो अपने छोटों को कहते हैं, लेकिन तात का प्रयोग छोटे बड़ों समूह के लिए होता है। रामचरितमानस में आप देखोगे बड़े भी छोटों को तात कहते हैं, छोटे भी बड़ों को तात कहते हैं। जैसे मेरे ख्याल से भारत में कई जगह से हमारे गांव में एक शब्द भैया कहते हैं, सबको भैया कहते हैं, छोटा हो उसको भी भैया, बड़ा हो उसको भैया। और कई बार जैसे पिता ये सब बूढ़े हो जाते हैं तभी भी व्यक्ति उनके सेवा में संबोधन में भैया कह देता है, ऐसे वो प्रेम से शब्द आ जाते हैं। और बड़े लोग भी अपने बच्चों को भैया कहते हैं। और गुजरात में भी मैंने सीखा और देखा है कि सभी को भाई कह करके संबोधन करते हैं। तो ये उसी तरह का संबोधन समझिए कि तात, जो बड़ा प्रेम से भरा हुआ हो, अपना बना हुआ, अपनापन हो जिसमें। तो भगवान कहते हैं कि हे तात, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। और कह रहे हैं कश्चित, उसके कभी किसी प्रकार से दुर्गति हो ही नहीं सकती। किसकी? जो कल्याण कृत है, जो अपने कल्याण के लिए कर्म कर रहा है। देखिए अर्जुन का प्रश्न था, उसमें श्रद्धा शब्द बहुत आवश्यक थी, और भगवान का उत्तर जब आरंभ होता है उसमें कल्याण कृत शब्द बहुत आवश्यक है। अगर इस कल्याण कृत शब्द को छोड़ दें तो फिर वो बात नहीं बनेगी। भगवान कह रहे हैं जो जीव अपना कल्याण करने के लिए मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, भोग पाने के लिए नहीं, संसार की चीजों को पाने के लिए नहीं, धन पाने के लिए, संसार में उपलब्धि पाने के लिए और बाकी चीजों को पाने के लिए कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कल्याण कृत की बात कर रहा हूं, जो कल्याण पाने के लिए, मुझे पाने के लिए कर रहा है। और अर्जुन का प्रश्न भी ऐसे ही था, नहीं? 5वें अध्याय में ही उन्होंने कहा था संन्यासम कर्म नाम कृष्ण, कि संन्यास और कर्म ये दोनों में से ब्रूहि तन्मे सुनिश्चितम ये न श्रेयो मापनुयाम, जो मेरे लिए श्रेय हो, मेरा कल्याण हो, वो बात बताइए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो कल्याण में लगा हुआ जीव होगा, न तो उसका यहाँ पे और न तो जहां जाएगा वहां पे। यहाँ पे अमूत्र जो है, न अमूत्र नामूत्र, अमूत्र मतलब अन्य जगह पे जहां जाएगा वो कहीं उसका नाश नहीं होगा, जहां जाएगा उसका भला ही होगा। अब इसी बात को आगे विस्तार से कहते हैं भगवान, कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर जो साधक इस मार्ग में लगा हुआ है उसका शरीर छूट गया और इस साधना में पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसके भीतर श्रद्धा थी और अपने कल्याण के लिए कर रहा था, तो वो पुण्य कृताम लोकाम, उसी लोक में जाएगा जहां पे लोग जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले हैं, बड़े बड़े दान करने वाले लोग जाते हैं, बड़े बड़े पुण्यकर्मी जिस लोकों में जाते हैं, जिसके लिए लोग बहुत कष्ट करते हैं, वहां वो स्वाभाविक ही चला जाएगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाह, और वहां पे जाके उसकी अवधि थोड़ी नहीं होती है ना? जैसे बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले हैं, तपस्वी हैं, जो संसार को पाने के लिए करते हैं, वे लोग जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उनकी अवधि कम होती है। भगवान कह रहे हैं लेकिन ये जो साधक जब वहां जाएगा वो बहुत अधिक समय तक वहां रहता है, क्योंकि उसकी अवधि भोग के लिए नहीं होती, वहां भी वो जाके कुछ ऐसी चीजों में मैं लगाता हूं जहां मेरी सेवा में लगता है। शाश्वती ही समा, बहुत अधिक समय तक वहां रहता है, उषित्वा, वहां रह करके फिर क्या करता है, जब वहां पे उतने समय तक रह लेता है, वहां के सुख को भोग लेता है, तो सुचि नाम श्रीमताम गेहे, तब उसको फिर से मैं मानव शरीर देता हूं जिससे वो अपनी उस यात्रा को फिर से पूरा कर सके। मानव शरीर क्यों देते हैं? क्योंकि मानव शरीर से ही कल्याण संभव है।
इस बात को ध्यान रखिए, मानव शरीर से ही कल्याण संभव। इसीलिए कहा गया है कि नर तन सम नहीं कवनिव देही, जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य शरीर ही एक ऐसी योनि है जहां से भगवान को पा सकते हो, अन्यथा नहीं। यही एग्जिट पॉइंट मान सकते हैं, दिस इज एग्जिट। एग्जिट यहीं से होगी, यहीं से निकास होगा। इसलिए उन पुण्य लोकों में जाकर के वो जीव फिर से आता है, लेकिन सुची नाम श्रीमताम गेहे, शुद्ध धनवान लोग हैं। अब देखिए धनवानों क्या नहीं, जो शुद्ध धनवान लोग हैं, जो धर्मात्मा धनवान लोग हैं, उनके घर में वो जन्मता है, और उसका नाम भगवान देते हैं योग भ्रष्ट। उसको योग भ्रष्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पे योग भ्रष्ट शब्द कई बार आएगा। योग भ्रष्ट मतलब जो साधक भगवान की बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करता था, परंतु सफलता नहीं पा सका है, वो साधक, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। भ्रष्ट मतलब जो गिर जाए, योग से जो गिर गया हो, या जिसका योग भ्रष्ट हो गया हो, योग जिसका रुक गया हो, जिसका योग रुक गया। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है, वो सुख को भोगता है पुण्य लोकों में जाकर के, और वहां के बाद फिर आता है शुद्ध धनवानों के घर में, धर्मात्मा धनवानों के घर में। जो धनवान तो होते हैं लेकिन धर्म के आधार पे धनवान बने रहते हैं, जो धन के होने पर भी पाप आचरण में नहीं रहते, उनका आचरण सदैव धर्म में होता है, क्योंकि वहीं पे आके तो कर पाएगा धर्म। नहीं तो पता चला बहुत धनवान के घर में जन्मा, जहां भोग विलास ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, तब तो उसका पतन होगा। भगवान की करुणा तो देखिए, जीव ने जितना किया है भगवान उससे कभी उसको गिरने नहीं देते। ये उसी तरफ समझिए, जैसे मान लो हम लोग पैदल चल के जा रहे थे और कहीं 1 घंटा बैठ के आराम करने लगे, तो जितना चले हैं आगे की यात्रा फिर वहां से शुरू करेंगे विराम करने के बाद। वैसे ही जो साधक अपने मार्ग में चल रहा था, जहां पर वो रुक गया, फिर से जब जन्म लेगा मानव का, फिर तो वहीं से उसकी यात्रा शुरू होगी। भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं। और इसीलिए एक श्लोक है बहुत सुंदर, जो दूसरे अध्याय में कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हे अर्जुन, इस मार्ग में कोई बुरा परिणाम तो होता ही नहीं, इसमें अच्छा ही अच्छा होता है। संसार में कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू। तो ये स्थिति दोनों हाथों के लड्डू की लग रही है। यहां पे आप साधन में लगे रहो तो आपकी दुर्गति कभी होगी नहीं, और अगर मान लो सफल नहीं हुए तो फिर से जो नया जन्म मिलेगा उसमें भी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं। कहते हैं कि धर्ममय लोगों के घर में आपको मैं जन्म दूंगा, जो धनवान होंगे, जहां जन्म लेके आपको फिर अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा, फिर से आपको उसी में नहीं लगना होगा। जैसे हम सब कैसे हैं, अपनी जीवन तो रोजी रोटी भी लगाए, जैसे ही दिन पूरा होता है मेरे मन में हमेशा विचार आते रहते, कब तक ये यात्रा चलेगी। सुबह से लेके शाम तक एक लैपटॉप लेके लॉगिन होके बैठ जाओ और अपनी इच्छा अनुसार आदमी कर भी नहीं सकता कुछ चीजें। कैसी ये क्या है? क्योंकि हमने ही जो बोए हैं वही तो फल पा रहे हैं। लेकिन भगवान कहे सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, उसको मैं ऐसे घर जन्म दूंगा जहां उसको इन चीजों में नहीं लगना पड़ता। उसके मन में इच्छा तो होती है भगवान के प्रति जो करने की, उसको अवसर भी मिलता है, आनंद लेगा वो, इन चीजों में लग जाएगा, फिर से संसार के लिए भोग दौड़ना नहीं होगा। और फिर कहते हैं, और कुछ लोग, देखिए ये उन साधकों के लिए जो कह रहे हैं भगवान, जो भोग की दुनिया में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे या गंधर्व लोक में जाएंगे, किन्नरों के लोक में जाएंगे, ऐसे अनंत लोक हैं जहां जाएंगे, भोग भोगेंगे, जहां कष्ट नहीं है। भागवत पुराण में जब कई अनेकों वर्षों का वर्णन आता है, उसमें कितना सुंदर वर्णन आता है कि कहीं कहीं जीव ऐसे हैं कि उनकी आयु निश्चित होती है, इस लोक में रहने वाले सभी लोग 9000 वर्ष जिएंगे, और
इस लोक में रहने वाले लोगों को कोई रोग कभी नहीं होगा। जन्मेंगे और 9000 वर्ष तक उनको खाने के लिए पीने के लिए सब चीजें उपलब्ध रहेंगी, सब भोग की चीजें होंगी। 9000 वर्ष बाद उनका शरीर छूट जाएगा। कैसा है? ऐसे अनंत लोक हैं, अनेक लोक हैं जहां भोग ही भोग है। तो भगवान कह रहे हैं साधक वहां जन्मेंगे क्योंकि इनके मन में उस भोग को छोड़ नहीं पाए थे। कुछ न कुछ उनके मन में लालसा थी और इसी कारण वो यात्रा पूरी नहीं किए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े वैरागी हैं, तपी हैं, योगी हैं, उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, परंतु फिर भी कहीं कोई कमी रह गई। तो ऐसे लोग भगवान देखिए 42वें श्लोक में कहते हैं अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदिदृशम। कुछ लोग होते हैं जिनके मन में कोई भोग विलास की भावना नहीं थी, परंतु यात्रा पूरी नहीं हुई। ऐसे लोगों का जब शरीर छूट जाता है, वे लोग योगियों के जन्म घर में ही जन्म लेते हैं। वे लोग फिर स्वर्ग लोग या अन्य लोकों में सुख भोगने के लिए नहीं जाते। शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर उनको योगियों के घर में मिलता है। और कह रहे हैं कि ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। क्यों दुर्लभ? योगियों, पहली चीज तो आप अन्य लोकों में नहीं गए तो आपका समय बचा, आपके मन में जो भोग के संस्कार और नहीं बढ़े। जो संस्कार आपके पिछले जन्म थे उसको लेकर तुरंत आप जन्मे हो और योगी के घर में जन्मे हो, जहां पे आपको सब चीजें बचपन से ही सीखने को मिल रही हैं। बचपन से ही आपको सत्संग मिल रहा है और इसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में कई बार आई है। एक श्लोक आता है मुंडक उपनिषद में, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम ग्रहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। कहते हैं ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जो योगियों के घर में जन्म लेता है, ब्रह्मवित् कुल में जन्म लेता है, वो भी ब्रह्मवित् हो जाता है, बिना कुछ किए ही वो भगवान को जान लेता है। क्या करना पड़ता है? बस वहीं रहना है। जन्म ले लिए, खाते पीते पढ़ते बढ़ते आपको वही चीज सीखना है, आपकी बुद्धि उसी में लगी है। इसीलिए ऐसे जन्म को नारद भक्ति सूत्र में भी सबसे श्रेष्ठ जन्म कहा गया है। महत संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च। कहते हैं कि अगम्य जन्म है, ये अमोघ जन्म है जब व्यक्ति भक्तों के घर में ही जन्म लेता है, योगियों के घर में ही जन्म लेता है। और भक्तों के या योगियों के घर में जन्म लेने वाले ऐसे लोग बड़े महान आत्मा होते हैं। कई बार सत्संग में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि हमारे घर में अच्छी संतान आए, इसलिए हमें अपने घर को उस तरह शुद्ध बनाना चाहिए। और हम भक्तों का घर जो शुद्ध है, उस घर में आने वाली जो संतान है उनको भी हमें भोग की तरफ नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पुण्य आत्माएं हैं, हमारे घर में आई हैं। इनकी कुछ यात्रा में हम सहयोग कर दें इसलिए यहां आए हैं। इसलिए भोग के मार्ग में ही इनको न लगाएं, इनको योग का मार्ग दें, इनको वो अवसर प्रदान करें जिससे इनकी अगर यात्रा होगी, ऐसी नहीं, हमें क्या पता, अगर ऐसी इनकी यात्रा होगी तो ये उस चीज को पकड़ लेंगे, और अगर ऐसी यात्रा नहीं होगी तो जैसी उनकी यात्रा होगी वहां जाएंगे। लेकिन हम माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, हम भगवान को पाने के इच्छुक लोग हैं। इसलिए संभव है हमारे घर में आए हुई जो संतान है उनकी भी उनके वैसे ही संस्कार हो, वैसे ही कर्म हो। इसलिए हमें उनको मार्ग प्रदान करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। बाकी उनकी जैसी अपनी स्वयं की उनकी गति होगी, संस्कार होगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं योगियों के घर में जन्म लेता है और वहां पे धीमताम भवति धीमताम की वैराग्यवान या बुद्धिमान लोगों के, ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेकर के, और ऐसा जन्म दुर्लभ है। और फिर वहां जन्म लेके क्या करता है? पौर्वदेहिकम, इसके पहले जो शरीर था उसका जो संस्कार था, उस संस्कार के कारण उसके भीतर अपने आप एक योग साधना की भावना होती है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। और पौर्वदेहिकम मतलब इसके पहले जो शरीर था उसका जो संस्कार था, उसके जो मन के भीतर या बुद्धि के भीतर जो संस्कार बने थे, उससे वो जहां जन्मता है वहां अपने आप भगवान में मन लगाता, अपनी बुद्धि को भगवान में जोड़ता है।
इसलिए नहीं लगता कितने लोग कितने अच्छे होते हैं, उनसे मिलकर कितना मन प्रसन्न हो जाता है, उनका मन चित्त इतना शांत होता है। ये कोई एक जन्म की कमाई हो ऐसा नहीं है, कई जन्मों की कमाई होती है। ये कमाई कभी नष्ट नहीं होती। ये हमारे आपके लिए कितने उत्साह की और प्रेरणा की बात है। संसार की कमाई तो संसार में ही नष्ट हो जाती है। आप कितना भी धन बना लो, बिलेनियर हो जाओ, जिस दिन ये शरीर छूटेगा वो कुछ काम आने वाला नहीं है। लेकिन इस भगवत मार्ग में कमाया हुआ जो धन है, ये कभी हमारे से दूर होता ही नहीं, कभी नहीं होता। और न कुछ आएगा काम, भज ले प्यारे सीताराम। देखिए कोई धन काम नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि योगियों का जो कमाया हुआ जो संस्कार है, धन है, यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन, वहां पर जाकर के वो यत्न करता है, योग करता है और संसिद्धौ कुरुनंदन, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, आप जो जिस कुल से आप आ रहे हो, ये सब बड़े तपस्वी लोग हैं। महाराज कुरु की कथा जानते ही हैं, कितने तपस्वी थे, इसीलिए तो उनके कुल में कौन नहीं जन्मा। परीक्षित जैसे, अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर जैसे, ये कौन लोग हैं, सामान्य लोग नहीं है। भगवान भी जिसके यहाँ सारथी बने, उस कुल में, उस कुल वाले लोग कोई सामान्य लोग नहीं है। इसलिए कह रहे हे कुरुनंदन, आप तो कुरुओं के वंश में आने वाले हो, जो तपस्वियों की या ऐसे योगियों का वंश है। और फिर पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस श्लोक में आप देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो उसने पहले अभ्यास किया था उसके कारण ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, अवशः सपि। यद्यपि संसार में सब चीजें बड़ी आकर्षक हैं, जीव का मन सदैव भटकता रहता है, परंतु पिछले जन्म के अभ्यास से जो योगी है वो उन चीजों को बड़े आसानी से पार कर पाता है। यहां पे भगवान एक विलक्षण बात कहते हैं, जिज्ञासुरपि योगस्य। ये अर्जुन, ये सारी बातें मैंने तो तुम्हें बता दिया कि जो बड़े बड़े योगी हैं, साधक हैं, यदि उनका शरीर छूट जाता है तो उनकी गति क्या होती है। उनकी दुर्गति कभी नहीं होती। लेकिन तुम इस बात को समझो, इन योगियों की बात छोड़ दो, जिज्ञासुरपि योगस्य, कोई योगी न हो लेकिन योग मार्ग का जिज्ञासु हो। मतलब ऐसे समझिए आज की भाषा में कि जो आरंभिक बस आरंभ किया हो, सोचा ही हो नहीं। जैसे आप कहीं प्रोग्राम में जाइए और उसमें कोई आपको बताए हाउ टू लूज 10 पाउंड्स इन 21 डेज, आप उसको पूरे को सुनिए, सुन करके घर आइए और घर आकर के आप अपनी योजना बनाइए कि अब कल से मेरा ये ये मेरी दिनचर्या है, ये मेरा भोजन है। आप अभी शुरू नहीं किए हो लेकिन आपने सोचा है, आरंभ करने की सोच रहे हैं। भगवान उसको कह रहे हैं जिज्ञासुरपि योगस्य, योग मार्ग में जिसने अभी आरंभ किया है, जिज्ञासु है जो, कहते हैं वो व्यक्ति भी शब्दाति शब्द ब्रह्माति शब्द ब्रह्म अति वर्तते। इसका दूसरे अध्याय से कनेक्शन है, जो जुड़ा हुआ है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति की बुद्धि सकाम से ऊपर उठ जाती है तब वो अध्यात्म के मार्ग में चलने लगता है। यहां पे भगवान कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति सत्संग करने लगे, उसको केवल पता चले कि भगवान के मार्ग में जाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करनी है, तो मन में वो निश्चय तो कर लेता है कि ये मुझे करना है, अपने मन में विचार बना लेता है, अपने मन से सकाम भावनाओं को छोड़ देता है। नहीं, आपको भक्त नहीं मिलेंगे जो सकाम भावनाएं छोड़ देते हैं। उनके मन में कोई भी काम ये संसार के लिए नहीं करते, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि पूरी तरह से नहीं छूट पाता। कम से कम विचार तो बना लेता है आदमी, वो ये तो मान लेता है कि संसार की सब चीजें किसी काम की नहीं है। हम आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन मान तो सब लिए हैं कि किसी के मन में शंका है भी। सबने मान लिया कि चीजें किसी काम की नहीं है, भले उसको छोड़ नहीं पाए। तो इसी को भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। वेदों में कहे गए जो सकाम चीज है उसको तो पार कर जाता है। कौन?
जो केवल योग के बारे में जिज्ञासु होता है, तो जो योग मार्ग में चल पड़ता है उसकी क्या बात है। भगवान कहते हैं मैं उसको भी पतित नहीं होने देता। जो व्यक्ति सकाम भाव को छोड़ देने का विचार बना लिया हो, मैं उसकी भी दुर्गति नहीं होने देता, और वो भी सकाम भाव से ऊपर उठ जाता है। वेदों में कहे गए जो संसार को पाने के जो यज्ञ जब दान आदि हैं, वो उससे ऊपर उठ जाता है। उसके मन में हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो तुम योगियों की बात क्यों करते हो? योगियों का तो कभी उनकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। तो इन सब चीजों के बाद में अब भगवान अपने निष्कर्ष को बताते हैं। एक श्लोक आता है, देखिए 5वां अध्याय था, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। और तीसरे अध्याय में एक श्लोक था, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। और एक श्लोक है दूसरे अध्याय में, अर्जुन भगवान से बार बार कह आए हैं मुझे एक चीज चाहिए, कल्याण। मुझे कल्याण जिसमें हो वो बताइए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, मैं आपका मित्र नहीं शिष्य हूं, मेरे श्रेय की बात कहिए, मेरे कल्याण की बात कहिए। आप ये कर्म योग की बात करते हो, फिर आप ज्ञान योग की बात करते हो, कौन सा सही है? क्या करूं मैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, मेरी बुद्धि तो मोहित हो रही है। और भी आप कहते हो कि दोनों का फल एक ही है, तो मैं क्या करूं? दोनों करूं? आप कह रहे हो मैं ध्यान करूं, तो ध्यान में ये सारी बाधाएं मैं कैसे करूं? अगर नहीं कर पाऊंगा तो मेरी दुर्गति होगी क्या? भगवान बोले नहीं, दुर्गति नहीं होगी। तो भगवान से जब कोई पूछा अर्जुन जी ने कि मैं क्या करूं, तो भगवान अपने मत को बताते हैं अगले 2 श्लोकों में। बड़ी सुंदर बात है, ये श्लोक हमें याद रखने चाहिए, और इसको याद करने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। भगवान कह रहे हैं, एक तो ये बात अपनी उपसंहार करते हैं कि वो योगी जो होता है अपने पापों से मुक्त होकर के अपना प्रयत्न करता है, प्रयत्नादत मानस्तु, यत्न करता है, और अनेक जन्मों में जो किया हुआ उसका जो फल है उसके कारण मुझे प्राप्त कर लेता है। अब अपना निष्कर्ष 2 श्लोकों में कहेंगे, इनको हम सभी लोग गाएंगे। आप सभी लोग गाइए। श्लोक 46 और 47। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्याधिको योगी तस्मात् योगी भवात्। कर्मिभ्याधिको योगी
ये दोनों श्लोक जो हैं, ये भगवान का निष्कर्ष है अर्जुन का जो प्रश्न था। तो भगवान ने सभी चीजें बताई, अंत में बताते हैं तपस्विभ्योधिको योगी, योगी को मैं तपस्वी से अधिक मानता हूं। अब कौन सा योगी? देखिए, तपस्वी तप तो हम सब करते हैं, संसार में कई लोग तप करते हैं, नहीं? संसार की चीजों को पाने के लिए लोग कितना तप करते हैं, कितने पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, कई दिनों तक कैसे सोते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, ऐसे आप सब लोग जानते होंगे, इनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उन तपस्वियों की बात कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए लगे हुए तपस्वियों की बात नहीं है, संसार को पाने के लिए जो तपस्वी हैं उनकी बात कर रहे हैं। कहते हैं वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते उतने जितना योगी, तपस्विभ्योधिको योगी, तपस्वियों से अधिक मुझे योगी अच्छे लगते हैं, और ज्ञानीभ्योधिको योगी, ज्ञानियों से भी अधिक मुझे अच्छा योगी लगता है। अभी ज्ञानी क्या है? क्या जो ज्ञान योग की बात कर रहा है उस ज्ञानी की बात करें? नहीं, कई बार हमें नहीं लगता कि हमें सब चीज याद होते हैं, सारे मंत्र, सारी चीजें याद होती हैं। आप उनको एक विषय दे दो, उसके 2 घंटा बोल देंगे। आप केवल उनको एक विषय बता दीजिए, उस पर एक पुस्तक लिख देंगे। इन ज्ञानियों की बात कर रहे हैं भगवान, जिन्होंने ज्ञान तो पाया है लेकिन विज्ञान नहीं है। इसीलिए अगला जो अध्याय है उसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। भगवान कह रहे हैं इन ज्ञानियों से मुझे कुछ नहीं लेना देना होता। अब कोई कहे, जैसे मैं कहूं मुझे सारी भगवत गीता याद है, मैंने भागवत पुराण के सारे श्लोकों को कंठस्थ कर लिया है, मैं उनको 20 तरह के राग में गा लेता हूं, तो क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं ज्ञानीभ्यो अधिको योगी, इस ज्ञानी को मैं नहीं मानता, मैं योगी को अधिक मानता हूं। मेरे लिए वो योगी महत्वपूर्ण है, भले उसके अंदर उतनी तप ना हो जितना संसार को पाने के लिए लोग तप करें, नहीं ना हो, चलेगा। और आगे कह रहे हैं कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, कर्मियों से भी अधिक मैं योगी को मानता हूं। कर्मी कौन है? बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, वेदों में बताए हुए संसार को पाने के लिए जो यज्ञ हैं, जो नियम है, ऐसा शास्त्र के अनुसार ही जो कर रहा है, नहीं जो बड़े बड़े, अच्छा मैं इतना बड़ा दान दूंगा ये मुझे पुण्य मिलेगा, मिलता है, मुझे इस स्वर्ग में लोक में जाने की इच्छा है, मैं इस प्रकार के अपने जीवन को जीऊंगा। भगवान करे वो तो उसको पाने के लिए कर रहा है,
इसलिए मुझे उतना प्रेम उससे नहीं है। लेकिन योगी ये सारी चीजें कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? मेरे पाने के लिए कर रहा है, मुझे पाने के लिए कर रहा है, इसलिए मैं उसको प्रेम करता हूं। यही अंतर है। दोनों तप कर रहे हैं, दोनों के पास ज्ञान है, दोनों कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मुझे पाने के लिए कर रहा है वो योगी है, और जो संसार को पाने के लिए रहा है वो भोगी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये भोगी भले वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, लेकिन जो भोगी है मैं उसको अधिक नहीं मानता, मैं उसको अपना नहीं मानता, मैं योगी को अपना मानता हूं। क्योंकि योगी मेरे लिए सब कुछ करता है, उसकी तपस्या मेरे लिए है, उसके कर्म मेरे लिए हैं, उसका ज्ञान मेरे लिए, उसकी साधना मेरे लिए है, जो अनुष्ठान करता है मेरे लिए करता है, मुझे प्रसन्न करने के लिए करता है, इसलिए मैं उसको मानता हूं। अब अर्जुन ने जो भगवान से कहा था कि मुझे बताइए क्या है, तो भगवान अपने मन की बात अब बताते हैं कि अर्जुन तुम मुझसे पूछते हो, तो कह रहे हैं कि तुम जो हमने भी श्लोक गाया, स में युक्त तमो मता योगी नाम अपनी सर्वेशम। अब योगी भगवान कह रहे हैं भोगियों से योगी श्रेष्ठ है। अब बहुत से तरह के योगियों की बात की है, अब इन योगियों में कौन सा श्रेष्ठ है? सांख्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, हठ योग है, ऐसे बहुत से योग हैं। तो फिर कौन सा योगी आपको अच्छा लगता है इन सभी योगियों में? इस बात को भगवान भगवत गीता में कई स्थान पे बताए हैं, जो कह रहे हैं स में युक्त तमो मतः। 12वें अध्याय में भी हम पढ़ेंगे, जो भगवत भक्ति योग का ही विषय है, उसमें भी भगवान अंत में निष्कर्ष लिखते हैं, कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा मत भक्तास्तेतीव में प्रिया। चाहे जो हो, कहते हैं भक्तास्तेतीव में प्रिया, मुझे सबसे अधिक कोई अगर प्रिय है तो मेरा भक्त है योगियों में। और इसीलिए अंत में योगी को भी कहते हैं, 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, कहते हैं कि जो मेरा योगी है, जो ब्रह्मभूत हो चुका है, मद भक्ति लभतेम पराम, जब मुझे प्रिय हो जाता है तो मैं उसको अपनी भक्ति देता हूं। तो अर्जुन क्योंकि उनके अपने प्रिय हैं, इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं कि मुझसे पूछोगे समय युक्त तमो मता योगिनाम अपि सर्वेशाम मद गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। जो मुझे श्रद्धा पूर्वक भजता है और श्रद्धा पूर्वक मन से भजता है, मेरे में मिलकर मुझ में तल्लीन होकर भजता है, संसार को पाने के लिए मुझे नहीं भजता। इसलिए भगवान ने वहां पे बात कही, मुझे पाने के लिए मुझ में तल्लीन होकर मुझको भजता है, संसार को पाने के लिए मुझको भजता है, इसको मैं योगी नहीं मानता। कहते हैं सारे योगियों में जो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसलिए ऐसी बातें देखिए सर्वत्र आई हैं। भागवत पुराण में कितने उदाहरण आते हैं जहां ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये प्रिय है। रामचंद्र जी की लीला में नहीं देखते भगवान पक्षपात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बाली के साथ भगवान ने ऐसा किया, सुग्रीव के साथ ऐसा किया, विभीषण को आते उसको राज दे दिए, पक्षपात नहीं तो क्या है? नहीं, हम किसी के घर को किसी को लिख दें कि ये घर आपका है ये कौन सी बड़ी अच्छी बात थोड़ी दिखने में लगती है। विभीषण के मिलते ही रामचंद्र जी कहते हैं कि आइए लंकेश, उन्हें अपनी तरफ देते हैं, लंकेश अभी वहां से मार करके भगाया गया हूं और आप लंकेश करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भगवान नहीं, मजाक नहीं, तुम लंकेश ही हो, तुम्हें नहीं विश्वास है, चलो तुम्हारी मैं आज यहाँ पे तुम्हारा राज्याभिषेक भी कर देता हूं। तो पक्षपात नहीं तो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की इच्छा थी कि अर्जुन के साथ ही वो युद्ध में रहें, दुर्योधन न उनको मांग ले। क्या भगवान चाहते हैं कि दुर्योधन उनको मांग ले और सेना अर्जुन मांगे? उनकी स्वतः की इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा थी अर्जुन उन्हीं को मांगे। क्यों? पक्षपात था मन में, क्योंकि अर्जुन भक्त थे। भगवान भक्त के साथ पक्षपात इसलिए करते हैं क्योंकि भक्त सर्वत्र रूप से भगवान पर आश्रित होता है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरे नहीं, राम बसऊं तिनके मन माही। वो कुछ नहीं, भगवान के अतिरिक्त कोई उसका आश्रय नहीं होता। ज्ञानियों का आश्रय ज्ञान होता है, विवेक होता है। ज्ञानी विवेक के बल पर भगवान को पाता है, विवेक के बल पर संसार से वैराग्य को पाता है।
कर्मयोगी होता है, सेवा उसका आश्रय होता है। सेवा के बल पर धीरे धीरे वो संसार में सर्वत्र अपने प्रेम को बढ़ाता है और अपने जो स्वार्थ है, अहंकार है, इसको नष्ट कर देता है। उसका आश्रय संसार की जो चीजें उसको लेकर करता है। लेकिन भक्त का आश्रय सर्वत्र भगवान को ही वो देख करके भगवान का ही आश्रय करता है। इसलिए भगवान भक्त को कहते हैं कि मैं उसके साथ पक्षपात करता हूं, क्योंकि उसको आश्रय कुछ नहीं है। दूसरा नारद जी जो प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि भाई रामचरितमानस में कि आपका विवाह तो हो गया और आप भी भटक रहे हो ऐसे, और मेरा विवाह हो जाता तो आपको क्या समस्या थी? हो सकता है विवाह के बाद में भटकता, लेकिन विवाह तो कर लेता। आपने क्यों नहीं करने दिया मेरा विवाह? तो भगवान उनको कहते हैं कि भैया जिमि बालक राखई महतारी का पूरा कि कहते हैं करौ सदा तिनकई रखवारी जिम बालक राखई महतारी। जो मेरा भक्त होता है उसको मैं बच्चे की तरह मानता हूं। जैसे छोटा सा शिशु होता है, उसके दौड़ करके माँ उसको सब तरह से सुरक्षित रखती है। उसकी इच्छानुसार ऐसे नहीं कि आग जल रही हो इसे दौड़ कर जाएगा, माँ बोलेगी हाँ बच्चा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब तो उसके लिए थोड़ी माँ दौड़ती है, अरे आग जल रही संभाल संभाल मैं पकड़ लूंगी या क्या करूंगी, कुछ नहीं करती है। और बालक कई बार जल भी जाता है क्योंकि बड़ा हो गया है, उसका स्वयं का विवेक है। लेकिन जो छोटा बालक होता है माँ उसको नहीं छोड़ती। भगवान अपने भक्त को उस छोटे बालक की तरह ही रखते हैं। जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे हैं जैसे छोटे बालक की रक्षा माँ करती है वैसे अपने भक्त की रक्षा मैं करता हूं, क्योंकि वो मेरे आश्रित होता है। उसको न तो ज्ञान का बल है न तो विवेक का बल है, उसके पास एक बल होता है जो अर्जुन जी के प्रश्न में था, श्रद्धयो पे। तो उसके अंदर केवल श्रद्धा होती है मेरे प्रति, वो मुझे मानता है अपना। इसलिए जो उसको मैं बताता हूं वो करता है। ऐसा नहीं कि श्रद्धा होती तो बस श्रद्धा मान के मनमानी करता है। श्रद्धा होती जो मैं कहूं बस उसी को करता है। और इसीलिए एक बड़े सुंदर दृष्टांत है, मैं उनको कहूंगा फिर मैं विराम लूंगा। आता है पौराणिक कथाओं में, जहां भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त का शरीर शिथिल हो जाता है, जिंदगी भर उसने मेरा नाम जपा, मेरे आश्रय रहा, जब बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में उसका शरीर काम नहीं करता तो मैं उसकी तरफ से नाम जपता हूं उसके मुख से। भगवान कहते हैं कि मैं उसके नाम का जो व्रत है उसको खंडित नहीं होने देता। बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए कहते हैं ततस्ततम नियमाणम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम कफवाताति दोषेण मद्भक्तो न च माम स्मरेत तस्य स्मराम्यहम नो चेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। भगवान कहते हैं कि यदि मैं अपने उस भक्त के लिए न करूं जिसने पूरा जीवन मेरे लिए बिता दिया और आज उसकी ऐसी अवस्था है कि मेरा वो नाम नहीं जप पाता अपने शरीर की अवस्था के कारण, और अगर मैं उसकी तरफ से न जपूं तो मेरे जैसा कृतज्ञ कौन होगा? मैं तो कृतज्ञ निकला कि मेरे लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया और मैं उसके लिए जब उसको आवश्यकता थी तो काम नहीं आया। इसलिए मैं पक्षपात करता हूं, क्योंकि मैं कृतज्ञ नहीं हो सकता। कहते हैं कि मैं उसके गले में बैठकर नाम जपता हूं, भले किसी को पता चले न चले, लेकिन नाम जब मैं स्वयं उसकी तरफ से करता हूं। उस नियम में मैं कमी नहीं आने देता, क्योंकि मैं कृतज्ञ नहीं बनता। तो ये भगवान की भक्तों के प्रति निष्ठा है, ये उनका वचन है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझको जो जैसे भजता है मैं उसको भजता हूं। तो आज का जो हमारा जो विषय था, ये हम साधकों के लिए जैसे कहते हैं कि अमृत है, या हम सभी साधकों के लिए ये प्रतिदिन स्मरण करने की बात है, जिससे हमारी साधना में उत्साह बना रहे, हमारी साधना में भगवान के प्रति प्रेम बना रहे। भगवान की जो भगवत्ता, उनकी जो उदारता है, जो कभी वो हमारे भीतर दोष नहीं देखते। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते रहत इन प्रभु चित चूक किए कि
करद सूरत से बार है कि भगवान हमारे बुराइयों को नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि ये तो मेरी तरफ चलने लगा, मुझे पाना चाहता है। तो भगवान कल्याण मस्तु, कि तुम्हारा कल्याण होगा ही, ऐसी बात करके उसको अपना लेते हैं। इसी बात को आज के श्लोकों में इनका प्रतिपादन था। और आगे ये 6 अध्याय भगवत गीता के एक तरफ से खंड है, तो आज 6 अध्याय हमने इनको पूरा किया। अगली बार या तो 7वें अध्याय को शुरू करेंगे, या फिर हम लोग इन 6 अध्याय के सार समझने के लिए अगले शनिवार को रखेंगे।